नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। और आज ये वाला जो सेशन है, ये सेशन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट को लेकर आपके सामने है, ये एक समस्या को लेकर आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो एमपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में जो वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, हालांकि एमपीएसआई का नोटिफिकेशन अभी हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन एमपी एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो हमारे सामने आ चुकी है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। और बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, जो बच्चे पहले से एमपीएसआई की तैयारी कर रहे थे कि क्या हम लोग एमपीएसआई के साथ साथ मैम इस एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी भी कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो एक साथ दोनों की तैयारी जो है वो कैसे करें, क्या दोनों के सिलेबस में, ठीक है, दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न में बहुत ज्यादा फर्क है क्या। तो देखो, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि एमपी एक्साइज कांस्टेबल का एक ही एग्जाम होता है ना, एक ही एग्जाम होता है, उसमें मेंस जैसा कोई पैरामीटर नहीं होता, लेकिन एमपीएसआई में प्री प्लस मेंस दोनों होते हैं। तो जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो अभी प्री की ही तैयारी कर रहे हैं एक तरह से, है ना। और अगर मैं प्री के सिलेबस को एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस से यहाँ पर जोड़ूं तो आप लोग ये मान के चलो कि आपका 60 to 70% सिलेबस जो है वो सेम ही है। 60 से 70% जो सिलेबस है, खासकर उन सब्जेक्ट का जो एक्साइज कांस्टेबल में आ रहे हैं, वो सेम ही है। जैसे कि अगर हम लोग आबकारी आरक्षक भर्ती की यहाँ पर बात करें तो आबकारी आरक्षक भर्ती में आप लोगों के सामने जनरल नॉलेज भी है, ठीक है। देखो, पहले जो है वो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो आबकारी आरक्षक की बात करूं तो एक्साइज कांस्टेबल में देखो जनरल नॉलेज है, मेंटल एप्टीट्यूड है, साइंस और सिंपल अर्थमेटिक है। यानी एक्साइज कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, 40 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड के आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो आपके पास साइंस और मैथ्स में से जो है वो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें किसकी, वहीं हम लोग चर्चा करें अगर आपके एसआई की, ठीक है, बात हम लोग किसकी करेंगे, एमपीएसआई की अगर हम लोग बात करें तो एमपीएसआई में देखो हिंदी और इंग्लिश जो है वो इंक्लूड है, जो एक्साइज कांस्टेबल में नहीं है। हिंदी और इंग्लिश एमपीएसआई में आपसे पूछी जा रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जा रहा है, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल में ना तो हिंदी सब्जेक्ट है और ना ही इंग्लिश सब्जेक्ट है। लेकिन क्या मैम हिस्ट्री है, तो आपको याद रखना है कि हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री एसआई में भी आएगी, एक्साइज कांस्टेबल में आएगी। ज्योग्राफी है, बिल्कुल मैम ज्योग्राफी एसआई में भी आएगी, एक्साइज कांस्टेबल में आएगी। एनालिटिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या मैम रीजनिंग है, तो बिल्कुल रीजनिंग आपके एसआई में भी आने वाली है और एक्साइज कांस्टेबल में आने वाली है। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एसआई में आएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश हमें पढ़नी है, लेकिन सिर्फ एसआई के लिए पढ़नी है। एक्साइज कांस्टेबल जो है उस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर नहीं पढ़नी। साइंस की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल साइंस भी एसआई में भी आ रही है और साइंस आपसे एक्साइज कांस्टेबल में भी पूछी जा रही है। और एक्साइज कांस्टेबल के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का रोल है। साइंस की ये तीनों ब्रांचेस जो है वो तीनों ब्रांचेस के टॉपिक वहां पे इंक्लूड किए गए हैं। सिविक्स जो है वो सिविक्स भी एसआई में भी है, एक्साइज कांस्टेबल में भी है। करंट अफेयर्स बिल्कुल जो है वो बिल्कुल पार्ट है और एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी आरक्षक में नेशनल और वर्ल्ड अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय मुद्दे भी पूछे जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी पूछे जाएंगे। तो ये भी एसआई में भी है, एक्साइज कांस्टेबल में भी है। रीजनिंग आ रही है मैम, बिल्कुल रीजनिंग एक्साइज में भी आ रही है और एसआई में भी आ रही है। कंप्यूटिंग नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो ये केवल और केवल एसआई में है, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर एसआई वर्सेस एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस को क्या करते हैं, कंपेयर यहाँ पर करते हैं, तो आपको याद रखना है कि एक्साइज कांस्टेबल के कंपैरेटिवली एसआई में 3 सब्जेक्ट जो हैं वो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा है। कौन कौन से, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो हिंदी आपके पास एसआई में आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है। इंग्लिश जो है वो इंग्लिश मैम एसआई में हमसे पूछी जा रही है, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल में नहीं पूछी जा रही है। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल में नहीं पूछा जा रहा। लेकिन क्या मैम कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्साइज कांस्टेबल में आ रहा है लेकिन एसआई में नहीं आ रहा? ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा एक भी पैरामीटर नहीं है। तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी में ही आपके एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी, ये लिखवा के रख लो। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ भी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि एक्साइज कांस्टेबल या एसआई में आप एक अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हो। और जब एक बच्चा एक अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ लेता है ना, तो जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं जो कांस्टेबल लेवल पर पूछे जाते हैं वो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो क्या हम दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं? आप बिल्कुल साथ साथ कर सकते हो। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये 3 सब्जेक्ट जो है वो 3 सब्जेक्ट आपको एसआई में एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हैं। एक्साइज कांस्टेबल में हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर तीनों ही जो है वो तीनों ही शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। रीजनिंग वही रहती है एग्जाम्स में, मैथ्स वही रहती है हमारे सामने, साइंस के, जनरल साइंस के वही टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हर बार हम लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स हम सब लोगों को पता है कि हमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है वही यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है, चाहे वो एसआई के लिए पढ़ना है। अब एसआई की वैकेंसी अगर थोड़ा और आगे चली जाती है, ठीक है, तो बस इतना होगा कि अगर थोड़ा और आगे चली जाएगी तो हमें थोड़ा आगे का और करंट अफेयर्स उसमें ऐड करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक्साइज कांस्टेबल हमें पता है जुलाई में होने वाला है, तो आप ये मान के चलो कि जनवरी से लेकर जून तक का जो करंट अफेयर है वो आपको 100% उसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन आप लोगों के बच्चों के सामने है, जिन्होंने जो एसआई का फॉर्म भी आगे चल के भरेंगे और जो एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, क्या दोनों की तैयारी मैम साथ साथ की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है बेटा, इसमें कोई संदेह जो है वो यहाँ पर नहीं है। प्लस अगर आप ये तैयारी करना चाहते हो, है ना, तो आप सब लोगों को याद रखना है कि हमारे पास एमपीएसआई का प्री प्लस मेंस दोनों का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी है। जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है वो इंदौर के सेंटर से लाइव चलने वाला है यहाँ पर आपके सामने, यानी ऑफलाइन में जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं वही क्लासेस आपको अपने घर पर जो है वो बिल्कुल लाइव यहाँ पर मिलने वाली है। ये बैच आपको 5000 रुपीज में यहाँ पर क्या हो रहा है, दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच चाहते हो, जहाँ पे टीचर स्टूडियो से आपको बिल्कुल लाइव जो है वो यहाँ पर पढ़ाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके कॉन्टेंट, हमारा कन्वर्सेशन बिल्कुल प्रॉपर उस क्लासेस में यहाँ पर रहता है, तो एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2.0 का बैच है जो कल से यानी 25 मार्च से ही शुरू यहाँ पर हुआ है। तो 25 मार्च से शुरू हुआ ये जो बैच है, इसकी प्राइस 8000 रुपीज है। आपको ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको एमपीएसआई के 10 सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार कराए जाएंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, मैम मैं एसआई की तैयारी नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम देना है, तो उनके लिए सेपरेट बैच भी यहाँ पर है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, जो भी 25 मार्च से शुरू हुआ है। 3000 रुपए इस बैच का प्राइस है, लेकिन ये बैच आप लोगों को 1100 रुपए में जो है वो मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इन बैचेस में एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैचेस हैं। और जहां बात है कि जो बच्चा एसआई और एक्साइज कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहा है, तो वो एसआई का बैच परचेज कर सकता है। आपके उस एसआई के बैच में आपको 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, प्लस आपको एक्साइज कांस्टेबल के भी जो सारे सब्जेक्ट हैं वो भी वहां पे पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो गो थ्रू इट वेरी फास्ट। आप सब लोग जो है वो इसकी तरफ बढ़िए और जल्दी से जो है वो जल्दी से इन बैचेस का हिस्सा बन जाइए। हमसे भी मिलने का मौका आप सभी लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और आगे अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन आप लोगों को होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो समस्याएं वही हमें अगले सेशन को लाने के लिए मजबूर करती हैं। ठीक है, तो आगे भी मिलते रहेंगे इसी तरह के सेशंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों।